अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी जिंदगी को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम आज आपके लिए एक और शानदार किस्म की वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉल्फिन से मुतालिक 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूं जो जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस पर बात करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, डॉल्फिन ग्रीक वर्ड डेल्फिस से निकला है, जिसके मानी वर्म के हैं। दोस्तों, डॉल्फिन तो अपने खानदान से ही निकला है। डॉल्फिन मैमल के खानदान से ताल्लुक रखता है, यानी बच्चे देने वाले जानवर, तभी इसके नाम के मानी वर्म के हैं। दोस्तों, डॉल्फिन वेल के खानदान से भी ताल्लुक रखती है, इसलिए किलर वेल और पाइलर वेल भी डॉल्फिन की एक किस्म मानी जाती हैं। मगर बेहतर होगा आप समंदर में जाकर सिंपल डॉल्फिन से ही दोस्ती करके हाथ बढ़ाएं। दोस्तों, यहाँ मेल डॉल्फिन को बुल और फीमेल को काउस कहा जाता है। डॉल्फिन समंदर का पानी बिल्कुल भी नहीं पीती क्योंकि ये इन्हें बीमार कर सकता है। ये अपनी खाने वाली खुराक से ही पानी की जरूरत पूरा कर लेती हैं। दोस्तों, डॉल्फिन की 41 किस्में हैं, जिसमें से 37 समंदरों में और 4 दरियाओं में पाई जाती हैं। दोस्तों, व्हाइट शार्क, टाइगर शार्क, डस्की शार्क, बुल शार्क ये डॉल्फिन के दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं। दोस्तों, डॉल्फिन 36 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से भी तैर सकती है, यानी समंदर की सैर में बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, डॉल्फिन की कम से कम लंबाई 4 फीट और ज्यादा से ज्यादा 32 फुट है, यानी 32 फुट वाली डॉल्फिन को ढूंढना होगा ताकि हमें और ज्यादा मजा आए। दोस्तों, ये हमेशा ग्रुप की सूरत में ट्रेवल करती हैं, यानी कि अगर हम एक डॉल्फिन को भी ढूंढ लें तो हमारी फ्रेंडशिप और भी बहुत सारी डॉल्फिन्स के साथ हो सकती है। दोस्तों, ये एक दिन में 60 मील से ज्यादा फासला तय कर सकती हैं। और अगर आप फिर भी डॉल्फिन पर शक कर रहे हैं तो मैं आपको एक डॉल्फिन का बताता हूं। दोस्तों, पॉड नस्ल से ताल्लुक रखने वाली डॉल्फिन बीमार और जख्मी इंसानों की खिदमत बहुत मोहब्बत से करती है। तो दोस्तों, ये था डॉल्फिन्स का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। मजे की बातें तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1। दोस्तों, जानवरों में सबसे लंबी यादाश्त डॉल्फिन ही की होती है। एनिमल किंगडम के तमाम जानवरों में डॉल्फिन सबसे लंबी यादाश्त की मालिक है। इसकी एवरेज उम्र 15 साल है, मगर कुछ खास नस्लें 50 साल तक भी जिंदा रह सकती हैं। नैना, नीली इसके 2 नाम हैं, और डॉल्फिन जो है वो लॉन्गेस्ट लिविंग डॉल्फिन्स के हिसाब से भी जाने जाते हैं, यानी 64 और 42 इयर्स की डॉल्फिन्स भी इस दुनिया में मौजूद रही हैं। दोस्तों, यानी अगर हम उसके मेहमान एक दफा बन जाएं तो वो यकीनन हमें काफी अरसा नहीं भूलेगी। तो मतलब हम उसके पास बार बार जा सकते हैं। नंबर 2। डॉल्फिन की सुनने की हिस्स इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती है, मगर इनकी सूंघने की हिस्स बिल्कुल भी नहीं होती। मगर दोस्तों, मैं तो गिफ्ट में परफ्यूम ले जाना चाह रहा था, लेकिन चलें जैसे अल्लाह को मंजूर। नंबर 3। ये खुद को शीशे में पहचान सकती हैं। लीजिए दोस्तों, मिल गया एक और गिफ्ट। तो हम ले रहे हैं डॉल्फिन के लिए शीशा। नंबर 4। अमेरिकन नेवी के पास 75 ट्रेन्ड डॉल्फिन्स हैं, जो पानी के अंदर दुश्मन तैयारों को और माइंस को ढूंढने में मदद करती हैं, यानी डॉल्फिन्स आर्मी में भी भर्ती हो सकती हैं। इनकी तो काफी जान पहचान लगती है, हमने तो इन्हें वैसे ही हल्का लिया हुआ था। नंबर 5। दोस्तों, डॉल्फिन्स बहुत ज्यादा खुश होती हैं तो चिल्लाने लग जाती हैं। अगर आपसे मिलने के बाद ये चिल्लाएं तो परेशान नहीं होइएगा, उनकी ये खुशी का इजहार होगा और उनको आपसे मिलकर मजा आ रहा होगा। दोस्तों, डॉल्फिन्स मुख्तलिफ करतब सीखने और समझने की सलाहियत से माला माल होती हैं। ये पानी की गहराई में 990 फुट तक जा सकती हैं और पानी से 20 फुट ऊपर तक छलांग भी मार सकती हैं, यानी कि 2 मंजिला इमारत के बराबर। तभी आपने इन्हें सर्कस में खूबसूरत छलांगे लगाते हुए जरूर देखा होगा। और दोस्तों, समंदर में जब ग्रुप्स के फॉर्म में ये छलांगे लगाती हैं तो बहुत ही आला लगती हैं। ये इंसान दोस्त मखलूक है, ये टेलीफोन पर भी बात कर सकती है और दूसरी तरफ से आने वाली आवाज पर ये अंदाजा भी लगा सकती है कि बोलने वाली डॉल्फिन कौन है। दोस्तों, आपने देखे होंगे एनिमेटेड कार्टून्स और लाइव सर्कस में डॉल्फिन्स के करतब। डॉल्फिन्स इंतहाई ज़हीन और समझदार जानवर है। इसे समंदर का जोकर या एक्रोबैट भी कहा जाता है। ये अपने साथी डॉल्फिन और इंसानों के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद करती है। दोस्तों, अगर आप मिलने जा रहे हैं तो बॉल जरूर साथ लेकर जाइएगा, अच्छा खेल कूद हो जाएगा। ये दीगर समुद्री जानवरों के साथ भी खेलती हुई पाई गई है। वैसे तो डॉल्फिन एक खुशमिजाज जानवर है,
मगर गुस्से में आ जाए तो आपको काट भी लेती है। नंबर 6। दोस्तों डॉल्फिन के 2 स्टोमक होते हैं, एक खाने को जमा करने के लिए और दूसरा उसको हजम करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर अपनी खैर मनाना चाहते हैं तो डॉल्फिन के लिए खाना पीना जरूर ले जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही की शामत आ जाए। आखिर उनके 2 मैदे हैं तो उन्होंने किसी तरह तो भरने ही हैं। दोस्तों डॉल्फिन की खुराक में छोटी मछलियां, स्क्विड और क्रस्टेशियंस हैं। एक नॉर्मल साइज की डॉल्फिन एक दिन में 33 पाउंड तक मछलियां खा जाती हैं। डॉल्फिन अपनी खुराक की तलाश में माइग्रेट करने की सलाहियत भी रखती हैं। अगरचे ये माइग्रेटरी एनिमल नहीं है, मगर मौसमी हालात नाखुशगवार होने पर खुराक की किल्लत उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है। नंबर 7। दोस्तों डॉल्फिन एक दूसरे को नामों से पुकारती हैं। साइंसी तहकीक से साबित हुआ कि ये खास आवाजें निकालकर एक दूसरे से मुखातिब होती हैं, यानी बेटे को मुखातिब करने के लिए हमेशा एक जैसी आवाज निकालना इनका मामूल है। नंबर 8। डॉल्फिन को सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता है। ये अपने सर के ऊपर मौजूद सुराख से फेफड़ों की हवा बाहर निकालते हैं। डॉल्फिन सांस लेने के लिए हर 15 मिनट के बाद पानी की सतह पर आ जाती है। डॉल्फिन सोते में इंसानों की तरह सांस नहीं ले सकती। यही वजह है कि सोते हुए में भी इसके दिमाग का एक हिस्सा जागता रहता है ताकि सांस का अमल मुकम्मल तौर पर चलता रहे। नंबर 9। दोस्तों डॉल्फिन अपनी दोनों आंखों को अलग अलग देखने के लिए इस्तेमाल करती है। ये दोनों आंखें 360 डिग्री तक दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकती है। डॉल्फिन एक आंख खोलकर सोती है और डॉल्फिन एक दिन में तकरीबन 8 घंटे तक नींद को एंजॉय करती है। नंबर 10। दोस्तों डॉल्फिन अपनी नाक से शार्क को भी मार सकती है। ये अक्सर एक शार्क ग्रिड दरिया बनाकर इसे ट्रैप कर लेती है, क्योंकि डॉल्फिन की आपस में कोऑर्डिनेशन कमाल की होती है। डॉल्फिन के दांत तो होते हैं, मगर ये अपने खुराक को चबाए बगैर निगल लेती हैं। दोस्तों डॉल्फिन के दांतों पर हर साल एक लेयर बढ़ जाती है और साइंसदान डॉल्फिन की उम्र का मजीद अंदाजा लगाने के लिए दरख्तों के तनों की तरह डॉल्फिन के दांत में मौजूद दायरों को गिन कर लगाते हैं। शिकार करने के दौरान ये बुलबुले बनाती हैं और अपने शिकारी को घेरने के लिए अक्सर अपनी दुम से उसे मारती हैं ताकि वो घबरा जाए। दोस्तों डॉल्फिन बैकवर्ड स्विंग नहीं कर सकती, इसलिए अगर ये जाल में फंस जाए और भाग निकलने का रास्ता न मिले तो पकड़ी जाती हैं। ये शिकार करने के दौरान समंदर में मौजूद स्पॉन्जिस को टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं। ये अपनी स्नाउट को स्पॉन्ज में छुपा लेती हैं। दोस्तों इनके पास कुछ इंसानों से मिलने वाली आदतें भी होती हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो डॉल्फिन्स की इंसानों से मिलती जुलती हैं। दोस्तों डॉल्फिन की बहुत सारी आदत इंसानों से भी मिलती हैं। समंदर की लहरों पर खेलना, गुस्से में चिल्लाना और गम का इजहार करना भी इनको खूब आता है। डॉल्फिन एक वक्त में एक बच्चे को जन्म देती है। कभी कभी ये तादाद 2 भी हो जाती है। डॉल्फिन के बच्चे पैदाइश के बाद लंबे अरसे तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि 3 से 8 साल तक। डॉल्फिन पैदाइश से पहले चूंकि अम्बिलिकल कॉर्ड से अपनी माँ से राब्ता रखती हैं, इस वजह से उनके बैली बटन भी होता है, जबकि ब्लो होल को एवॉल्व होल भी समझा जाता है, जो सांस लेने और इसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। दोस्तों एक डॉल्फिन बेबी डॉल्फिन की पैदाइश के वक्त दूसरी डॉल्फिन के लिए मिडवाइफ का किरदार अदा करती है, जबकि बुल्स इस दौरान मदर डॉल्फिन के इर्द गिर्द ख्याल रखने की गरज से मौजूद रहते हैं। मदर डॉल्फिन यानी कि काउस जन्म देने के फौरन बाद अपने बेबी को पानी की सतह पर ले आती हैं ताकि उसे सांस दिलाई जा सके। डॉल्फिन 60 से ज्यादा अल्फाज पहचान सकती है और दोस्तों यानी कि हमारी जो बोली है वो डॉल्फिन कुछ ना कुछ समझ ही जाएगी। दोस्तों डॉल्फिन की कुछ नस्लों को एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, यकीनन इंसान इसकी वाहिद वजह है। ज़माने कदीम में यूनान में डॉल्फिन को मुकद्दस जानवर समझा जाता था, इसलिए डॉल्फिन को बेजा मारने पर सजाए मौत सुना दी जाती थी। अमेरिका के पानियों में डॉल्फिन को बिला वजह छेड़ना और इसको खिलाना पिलाना गैर कानूनी है। ब्रिटिश के पानियों में जितने भी डॉल्फिन हैं उन सब पर इंग्लैंड की मलका का हक है। क्या सच में? ये तो गलत बात है। तो दोस्तों ये थी डॉल्फिन से मुतालिक हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको डॉल्फिन से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको डॉल्फिन की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी है और आप हमें ये भी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस
कैसी लग रही हैं? अगर हम फ्यूचर में इनको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? हम आपकी सजेशंस और आपके कमेंट्स के हमेशा ही मुंतज़िर रहते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।